हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो अब हम बीटीएस में, सॉरी बीटीएस बोल रहा हूँ, बीटीसी में, बिटकॉइन में हम ट्रेड बनाने जा रहे हैं। और आपको पहले मैं समझाऊंगा कि कैसे और क्यों बनाएंगे हम ट्रेड, और क्या ट्रेड बनाएंगे। देखो, अगर आज आज का मार्केट देखो आप, तो ये सुबह से गिर रहा है। ठीक है, और काफी ज्यादा गिरा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत गिरा है। 1,02,000 से इस टाइम ये 95,300 चल रहा है। यानी कि 7,000 पॉइंट ये गिर चुका है। ठीक है, 7,000 पॉइंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इतना गिर चुका है तो कहीं से तो उठेगा। हम सिंपली रिवर्सल ट्रेड करने वाले हैं आज। ठीक है, आप मेरी हर दिन वीडियो अगर देखते हो तो आपको समझ में आ जाए कि हर दिन हम कुछ अलग ट्रेड कर रहे हैं। किसी दिन हम कैंडलस्टिक ट्रेड कर रहे हैं, किसी दिन हम इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, किसी दिन हम साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, किसी दिन हम जोन बना के ट्रेड कर रहे हैं, और आज हम रिवर्सल ट्रेड करने वाले। ठीक है, अब रिवर्सल से आप समझो कि रिवर्स होता कहाँ से। रिवर्सल के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक ऊपर का लेवल और एक नीचे का लेवल। देखो, मैं चाहूँ तो बहुत ही मुश्किल शब्दों में आपको समझा सकता हूँ, बहुत सारे मैथमेटिक्स वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। आप इन्फ्लुएंस तो हो जाओगे लेकिन कभी समझ नहीं पाओगे। आपने बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी सुनी होगी, उनके बहुत ही अजीब नाम होते हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे, क्योंकि देखो हमारा दिमाग ही ऐसा है। हम कुछ ऐसा भारी शब्द सुनते हैं ना, तो हमें लगता है यार ये जरूर बढ़िया होगा। पर देखो, जरूरी नहीं है कि हर अट्रैक्टिव वर्ड जो होता है वो अच्छा ही हो। हम बहुत ही सिंपल रखने वाले सारी चीजों को। और ट्रेडिंग को जितना सिंपल आप रखोगे उतना ज्यादा आप कमा पाओगे। इतना समझ लो पहले तो। ठीक है, तो हम रिवर्सल ढूंढेंगे, और रिवर्सल के लिए दो लेवल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। देखो, सबसे पहले मुझे क्या दिखता है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा है। ठीक, और इस लेवल से मार्केट बार बार नीचे बहुत आ रहा है। यहाँ की हालांकि ब्रेकआउट आया भी, लेकिन इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो नीचे गिर रहा है। यहां से देखो, ये गिरना चालू हुआ तो दोबारा इसे रिकवर नहीं कर पाया, फिर ये यहां तक आया और फिर ये नीचे आ गया। ठीक, अगर हम इस लेवल को अगर हम देखें तो ये यहां से इतना गिर चुका है, यानी कि 7,000 पॉइंट आज कर गिरा है। ठीक, और बिटकॉइन देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये अब और नहीं गिरेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कंफर्म तो है नहीं। आपको भी पता है अगर ये गिरना चालू हुआ तो गिरता ही रहता है, लेकिन ये कहीं से तो लौटेगा। देखो, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि पहले यहां आया ये, ठीक, यहां से रिवर्स किया। ठीक है, देखो अब गिरने की तेजी देखो। पहले यहां पर देखो कितनी तेजी से गिरना चालू हुआ, यहां पर आया, रिवर्स हो गया, यानी कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा है। फिर ये ऊपर गया, फिर बहुत ज्यादा गिरा। ये वाला दिन शायद आपको याद होगा, यहां पर ये बहुत ज्यादा गिरा था। ठीक है, और गिरते ही तुरंत रिवर्स हो गया, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर है। अब उसके बाद ये नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो ये वाले जो बायर्स है, मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो बायर है, ये अपनी पोजीशन को ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि ये अपना पैसा उठा के यहां पर ले जा रहे हैं। सिंपल सी साइकोलॉजी मुझे जो समझ आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जो समझ आ रहा है वो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, क्योंकि आपको भी टाइम हो गया है, तो आपको भी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ मुझसे तो अलग पता होगा, सबको अलग अलग पता होता है। तो आप जरूर अपना मुझे बताना कि मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे सही जरूर कर देना आप। ठीक है, तो ये यहाँ से, ये वाले जो बायर है जो यहाँ पर बैठे हैं, ये अपना पैसा लेके यहाँ पर आ रहे हैं। फिर ये यहाँ से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। तो अगली बार इसको क्या करना चाहिए था, एटलीस्ट यहां तक तो आना चाहिए था। अगर यहाँ वाले बायर जो है यहाँ अपना पैसा लेके नहीं गए, तो ये फ्लो में नीचे आया और फिर यहीं से ऊपर, फिर नीचे आया और फिर ऊपर। ठीक, फिर नीचे आया तो यहां तक आया ये, और दोबारा ऊपर, यानी कि ये बायर जो है ये इसे छोड़ नहीं रहे। ठीक है, और मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने अपना पैसा यहां से उठा के यहां पर रख लिया, सेम यहां पर भी वो यही करने वाले कि जो इनका पैसा यहां पर लगा है, इस बार वो यहां पर रखने वाले। तो यहां से बाइंग आ जानी चाहिए, और बाइंग कितनी आनी चाहिए? बाइंग मुझे लगता है यहां से अभी चल रहा है मार्केट 95,000, ये 99,000 तक जाना चाहिए, यानी कि 4,000 पॉइंट ये कवर करना चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं और देखते हैं कि हम कहां पर बाय कर सकते हैं। देखो, अब सिंपली मैं आपको बताऊं, मैं यहां पर बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहां तक ये गिरा, उसके बाद इसने खुद को होल्ड किया, थोड़ा यहां से रिवर्स किया, यानी कि एक बार बायर ने कोशिश की उठाने की। फिर ये थोड़ा गिरा, सिंगल कैंडल में सारा कवर कर दिया, यानी कि बायर यहां पर खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक, अब छोटी छोटी कैंडल्स जमा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही। हो सकता है यहाँ पर बायर्स और इकट्ठा हो रहे हो, ताकि धीरे धीरे करके हम यहाँ से इसको ऊपर ले जाए। अगर यहाँ से ये ऊपर नहीं जाता है,
तो जाहिर सी बात है कि ये इसके नीचे आ जाएगा और मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन मेरी बाइंग होगी कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। तो अब मैं अपना ऑर्डर तैयार करता हूँ। और फिलहाल आज न्यूज़ भी है, देखो मुझे मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे फॉरेक्स की न्यूज़ का नहीं पता, मुझे न्यूज़ ट्रेड करना नहीं आता। मैं सिर्फ अपने लेवल ही ट्रेड करूँ करने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपको न्यूज़ ट्रेड करना आता है तो मुझे थोड़ा बहुत हिंट दे देना कमेंट करके कि न्यूज़ को कैसे ट्रेड करते हैं। बाकी मुझे तो नहीं आता फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट में सब आता है, फॉरेक्स में नहीं आता। फॉरेक्स में तो खैर मैं लेवल पे ही काम करूंगा। और आज भी मैं आपको लेवल पे ही ट्रेड बना के दिखाऊंगा। चला तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं, लॉस होते रहते हैं। ठीक है। तो फिलहाल अपन वेट करते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना अपने को। मैंने आपको पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर समझा दिया कि कहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है। बस अपने को अभी वेट करना है। तो ये ट्रेड हम अपने प्रीमियम ग्रुप में डालेंगे। हमारी बाइंग होने वाली है इस लेवल पे 95,501 रुपये पर। ठीक है। इससे पहले मैंने सेल साइड में दिया था, सेल का भी मेरा यहाँ पर है, इसके नीचे ही कहीं, ऊपर नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा, बाय साइड में मैंने ट्रेड दिया है लोगों को। अभी 95,400 चल रहा है। जैसे ही 500 आएगा ये कंफर्म कर दूंगा मैं। और उसके बाद बस वेट करना है अपने को टारगेट का, या अपना एसएल चलेगा, कुछ भी एक चला जाए। फिर देखेंगे, अगर लॉस होता है तो डबल क्वांटिटी के साथ फिर ट्रेड मारेंगे अपना, कुछ और मारेंगे, चाहे जो भी मारेंगे, जो उस टाइम समझ में आएगा कैंडल को देख के, वो ट्रेड हम मारेंगे। ठीक है। ठीक है। 449 चल रहा है इस टाइम। आने ही वाला है, इसको हम या क्या, ये 500 मैं देख नहीं पाया। ठीक है, एक राउंड और ये 500 करे। ठीक है, डन हो गया, अपना बाय हो गया यहाँ पर। बस अब वेट करना है अपने को, और कुछ भी नहीं, और ट्रेंड के साथ बहते जाना है। नीचे आया तो अपना स्टॉप लॉस हम फिक्स कर लेते हैं। नहीं नहीं, फिक्स नहीं करते हैं, अभी थोड़ा वेट करते हैं, एक ही बार में पोजीशन को काट देंगे। ठीक है। ठीक है, अपना भी ब्रेक इवन पे चल रहा है, जो ब्रोकरेज वगैरह कटी, और अपन अब प्रॉफिट में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। देखो क्या होता है ना, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही आपको देता हूँ, कुछ अलग से नहीं देता हूँ। अभी जो भी चल रहा है इसमें, मैं साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट डालते जा रहा हूँ। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैं साथ में इसका स्क्रीनशॉट डालते जा रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। ठीक है। अभी मैं साथ में स्क्रीनशॉट लेता जाऊंगा, और मैं खुद ही करता हूँ ये सब। ऐसा नहीं है कि कोई और देता है ट्रेड, मैं ही ट्रेड देता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे टीम के लोग देते हैं, क्योंकि उनको भी अब इतना आता है, तो वो मैनेज कर लेते हैं बड़ी आसानी से। वॉलेटिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि आज कोई इवेंट है शायद, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, मैं आपको सीरियसली बताऊं। मुझे बिल्कुल भी फॉरेक्स का न्यूज़ वगैरह का ट्रेड करने का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इंडियन में सब पता है, लेकिन हम यहाँ पर अपना लेवल ही ट्रेड करने वाले हैं, और कुछ भी नहीं। बात सिंपल सी है यार, देखो अगर न्यूज़ भी हुई तो अपना लेवल ब्रेक होगा,
नहीं हुई तो भी अपना लेवल ब्रेक होगा तो अपने लेवल पे ही ट्रेड करते हैं। फिलहाल 20 लॉट में इसको मैं कोई प्रॉफिट नहीं मानता, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्रेड बना ही हुआ है, बस जस्ट जो भी चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है चलो, जैसे ही बोला वो लॉस में आ गया। लेकिन आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, अच्छा खासा आएगा। अपन वेट करेंगे, साथ ही साथ ये मैं प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट अपने प्रीमियम ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। अगर आप लोग प्रीमियम ग्रुप में नहीं हो, आपको ज्वाइन होना है, तो सिंपली बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मेरे टीम मेंबर्स का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो पूरा प्रोसेस वहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप खुद से भी कर सकते हो। चलो, 1 लाख, ठीक है, ये थोड़ा इसको मैं प्रॉफिट मान सकता हूँ कि 1 लाख का प्रॉफिट है भाई। 1.5 लाख हो चुका है, चलने देते हैं इसको, जहां तक जाएगा इसको वहां तक जाने देंगे। 1.80 हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, लोगों को प्रूफ के लिए प्रॉफिट भी दिखाना है और खुद बुक भी करना है। अभी टाइम हो रहा है 6:57। आप मैच कर लेना इस ट्रेड को। मैं इसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट पब्लिक ग्रुप में डालूंगा, तो आप वहां जरूर मैच कर लेना कि उसी टाइम का है या किस टाइम का। वॉलेटिलिटी काफी अच्छी है देखो इस टाइम, मजा आ रहा है ट्रेड लेने में। क्या बात है, बढ़िया खींच रहा है, चलने दो इसको। चलो चलो, 1:60 हो चुका है। एक तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि जितना मैं नाम लेता हूँ ना कि इतना चल रहा है, उससे तुरंत डाउन। ऐसा लगता है कि ये बिटकॉइन सुन रहा है, या ये जो एक्सएनएस ऐप है ये सुन रहा है मेरी आवाज को कि अच्छा इतना प्रॉफिट है, अभी बताते हैं बेटा तुझे। अभी अभी एक बंदे का कमेंट आया है कि आप इंडियन शेयर मार्केट छोड़ रहे हो क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो, इंडियन मार्केट नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है, इंडियन मार्केट में क्यों छोड़ना है यार, देखो अच्छा तो है वो भी। इतने साल दिए हैं इंडियन मार्केट में, इतना नुकसान वहां खाया, प्रॉफिट भी वहीं से निकाला, फिर अब फॉरेक्स भी समझ आने लग गया अच्छा खासा, फॉरेक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को छोड़ना क्यों। दिन में वहां लॉस हो जाए ना तो रात में यहाँ से निकल जाता है, और रात में अगर यहाँ से लॉस, अरे भाई ये तो पूरा 1.5 लाख का प्रॉफिट एक ही बार में नीचे ले आया। तो ऐसा हो जाता है कि अगर शाम को यहाँ लॉस हो गया तो सुबह वहां प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसे करके ना मैनेज हो जाता है, ये समझ लो। तो छोड़ना नहीं किसी मार्केट को, जहां समझ में आता है करते रहो। फिलहाल गिर रहा है, ना लॉस चल रहा है 2 लाख रुपए के अराउंड। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसको यहाँ से उड़ना है ना तो मजा आ जाएगा।
बढ़िया प्रॉफिट होगा, जो जो मतलब मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से होना चाहिए। यहाँ से इसको 4,000 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। 95 चल रहा है, 99 तक जाना चाहिए, जो मतलब इसका स्ट्रक्चर है। सबसे जरूरी है चार्ट का स्ट्रक्चर समझना, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है वो समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। उसके बाद फिर आता है कि आप प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो। तो अब अपना 3 लाख का लॉस हो चुका है। अच्छा, ये कभी आपने नोटिस किया है कि हमेशा ट्रेड लेने के बाद पहले लॉस आता है फिर प्रॉफिट आता है? ये क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए ना कि जहां हमने ट्रेड लिया सीधा वहां से बूम करे और गोली की तरह बस निकले। हर बार का देखा है मैंने कि जहां हम ट्रेड लेते हैं वहां पहले लॉस आता है फिर प्रॉफिट आता है। ये सबके साथ होता है, मुझे लगता है मेरे साथ ही नहीं होता। अरे यार, ये तो 4 लाख के अराउंड आ गया। चार हो ही गया। काफी गिर रहा है भाई, काफी गिर रहा है, ऐसे तो निकलना पड़ेगा अपने को जल्दी। तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ स्टॉप लॉस होगा और टारगेट वहीं रहने दो जहाँ है, कोई बात नहीं। टारगेट नहीं लगा रहे, सिर्फ स्टॉप लॉस। अगर इसको इतने में ही मैनेज करना है तो करे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं बनता है यहाँ पर, नहीं होना चाहिए मुझे जो लगता है। अगर इससे ये नीचे जाना चालू करता है तो अपन दूसरा ट्रेड देखेंगे डाउन साइड के लिए।
तो ये यहाँ नहीं आना चाहिए यार, यहाँ आएगा तो अपने को नुकसान उठाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा अपने को। या तो ये जो कैंडल बन रही है ये सीधी इसको क्रॉस करे, जैसे बड़ी कैंडल्स बनती है वैसे, नहीं तो अपन समझ लेंगे कि कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में ही जाने वाला है। तो एक सेल साइड की यहाँ पर हम पोजीशन जरूर बनाएंगे। तो अगर ये नीचे भी आया ना तो बड़ी तेजी से आएगा। तो 4 आवर पे जो मैंने अंदाजा लगाया, एक बार वो देख लो आप पहले। 4 आवर पे मैंने जो अंदाजा लगाया है, जो मुझे लगता है वो यहाँ से ये अब रिवर्सल होना चाहिए और ये 99,000 जाना चाहिए, ठीक। दूसरा जो वो बनता है देखो, अगर ये यहाँ कहीं नहीं रुक पा रहा है तो फिर वही अगला सपोर्ट जो हमें हमेशा से दिखा रहा है, ठीक है। हमें जो हमेशा से सपोर्ट दिखा रहा है ये एक दो, पहले ये था, ठीक है। उसके बाद अब न्यू जो सपोर्ट है इसके लिए वो ये है, ये लेवल कितना है, ये 91,000 है, 91,900, 92,000 है। तो या तो ये 92,000 आ जाएगा सीधा, चाहे धीरे धीरे करके आए कैसे भी आए 92,000 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये रिवर्स होता होता ये 99,000 चला जाएगा बस। दो ही व्यू है, या तो देखो और दो ही होते ही है, या तो मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं मार्केट में। बस अपन बैठे हैं, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो अपना लॉस चल रहा है। और अपन ने स्टॉप लॉस भी एकदम वहां लगा रखा है पॉइंट पे, ठीक है। हिट होगा ही नहीं, अगर होगा तो बस अपने को पता लग जाएगा और हम वहां से दूसरी साइड की पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो जैसे एक लो ये बना, दूसरा लो ये बना, तीसरा लो ये हो जाना चाहिए फिर इस हिसाब से, है ना। यहाँ तो नहीं आना चाहिए ना, तीसरा लो यही हो जाना चाहिए। और फिर यहाँ से ये बूम करे यहाँ, और फिर यहाँ से सीधा कंटिन्यू ऊपर की तरफ चले जाए, है ना। अरे यार ये तो कंटिन्यू नीचे ही गिर रहा है। एक तो लॉट ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा भी गिरता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही गिर गया।
ऐसे तो ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा, थोड़ा सा ही तो रह रहा है। चलो फिलहाल अभी ठीक ठाक चल रहा है। बहुत वेट करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। एक स्पाइक आया ना बढ़िया सा ऊपर की तरफ, मोमेंटम में निकले तेजी से, तो मजा आए। ये तो वैसे भी अपना स्टॉप लॉस अच्छी जगह पर लगा हुआ है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पर लगा है। यहाँ आएगा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन आएगा, जो हमने पहले से ही हमारा स्टॉप लॉस सही चाहिए, अदरवाइज इसको कंटिन्यू कर दे। पैटर्न तो बियरिश फ्लैग पैटर्न है, ये देखो। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हो यार, देखो
कभी भी देखो, अगर कोई भी मार्केट हो, अगर नीचे गिर गई है काफी, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होती है। अगर वहां से रिवर्सल बाइंग की तरफ आया तो ज्यादा है, सेलिंग की तरफ आया तो वो तो जाहिर सी बात है कि सेलिंग हमेशा शार्प सेलिंग होती है, काफी तेज गिरता है मार्केट। लेकिन जब पहले ही इतना गिर चुका है तो और कितना। ठीक है, तो वहां रिस्क आ जाता है थोड़ा। दूसरी साइड भी रिस्क होता है जब, लेकिन जब कैलकुलेटेड होता है तो कम होता है। फिलहाल अपना ऐसे जाने वाला है, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये। तो अगर एसएल हिट नहीं होता है तो मैं 100% श्योर हूँ कि जहाँ से जो रिवर्सल आएगा वो बड़ा है और बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर एसएल जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर अपना जो है फेल हो जाएगा, समझ लो। 6 लाख 6.5 लाख का नुकसान चल रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख के। क्या करें, नुकसान भी होता ही है। तो प्रॉफिट है 7 का हो गया, और लगभग स्टॉप लॉस अब जाने ही वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। गया स्टॉप लॉस। अपन इधर आप सेल साइड में ही पोजीशन बनाएंगे और तुरंत बाद सेल। और स्टॉप लॉस लगेगा हमारा यहाँ पर। टारगेट यहाँ अपने कवर भी तो करना है जो नुकसान हुआ है। देखते पहले नुकसान कितना हुआ है। 7,41,000 गए। लो, एक और स्टॉप लॉस सेट। अब एक सेल यहाँ बनाएंगे डबल क्वांटिटी के साथ, एक या फिर एक बाय यहाँ पर बस, और ये अपना लास्ट होगा। उसके बाद नुकसान अपना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से बंद करेंगे फिर आज। यूज कर देंगे, चाहे लॉस में करें या फिर प्रॉफिट में करें, देखते हैं। फिलहाल के लिए जो नुकसान अपना हो चुका है वो एक बार गिन लेते हैं। 5 लाख ये हुआ है, 7 ये हुआ है, 7 5 13, और 14 लाख रुपए के अराउंड का नुकसान है भाई।
जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड हम एक ट्रेड बनाएंगे डबल क्वांटिटी के साथ, और फिर क्लोज करेंगे अपना। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये डाउन साइड की तरफ ही बना रहा है। हम बहुत स्लो मूव कर रहा है। पहले अच्छा खासा वोलेटाइल था, अब स्लो हो गया काफी। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यार।
कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कहीं किसी भी साइड ब्रेक नहीं कर रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। चलो एक और बाय करते हैं, छोटा सा रिस्क लेके, और देखते हैं क्या होता है। डबल क्वांटिटी प्लेस करते हैं हमेशा की तरह। तो थोड़ा नीचे आया तो एक और क्वांटिटी प्लेस करेंगे। क्या कर रहा है यार, ये बहुत ज्यादा बोर कर रहा है, बहुत पका रहा है। हमने मुझे ये फास्ट मोमेंटम की फटाफट अपना काम खत्म करे, प्रॉफिट आए और निकल जाए। लेकिन ये तो भाई लॉस ही लॉस दिखा रहा है, ऊपर से फास्ट भी नहीं कर रहा है। इसमें बस
सोचा मैंने इतना है इस ट्रेड को लेने के बाद कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है बस, और कुछ भी नहीं इसमें, इसके पीछे और कोई लॉजिक। आता है तो आए, जाता है तो जाए, बस इतना सा लॉजिक है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करता है और फिर निकल जाता है। बस इतना सा लॉजिक है इसके पीछे, और कुछ नहीं। ट्रेंड लाइन का हमने सपोर्ट देखा है बस। ठीक है, आ रहा है अपने फेवर में। तो और क्वांटिटी ऐड करनी हुई तो यहाँ ऐड करेंगे, बुक नहीं करेंगे, ऐड करेंगे और क्वांटिटी। ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या करता है ये। चलो अच्छा जा रहा है काफी। ठीक है, इग्नोर करो, जैसे लॉस को हम इग्नोर कर रहे थे ना, ऐसे ही इग्नोर करो। अपने को क्या है कि सारा लॉस इसी ट्रेड में रिकवर करना है, प्लस कुछ लेके जाना है। लॉस कितना है? 5 लाख ये, 7 लाख ये, 13 लाख है। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें ही रिकवर करेंगे एक ही ट्रेड। अरे भाई ये तो पूरा ही खा गया, पूरा ही रिवर्स हो गया। कोई बात नहीं, देखते हैं कितना कितना हमारे अगेंस्ट जाएगा ये। देखो, डबल क्वांटिटी प्लेस करने का एक लॉजिक, एक मैं आपको बताता हूँ तरीका, क्यों मैं करता हूँ हमेशा डबल और ट्रिपल क्वांटिटी। देखो, मान लो अगर आपका एक बार लॉस हो गया, मान लेते क्वांटिटी के हिसाब से समझते हैं, 10 20 ऐसे करके। एक क्वांटिटी का समझते हैं पहले, कि मान लो आपने पहली बार में एक ट्रेड में एक क्वांटिटी लिया और आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, और मान लेते कि वो हिट हो गया, तो 50 पॉइंट का आपका ऐसे लिया। अब अगली बार आप फिर एक क्वांटिटी बाय करते हो, ठीक है, और किसी वजह से आपका फिर एक बार लॉस हो जाए, ठीक है,
तो अब आपका कितना लॉस हो चुका है? 100 रुपये। 50 पॉइंट के हिसाब से लगाए तो 100 रुपये आपका नुकसान हो चुका है। ठीक है, फिर अगली बार आप फिर सेम क्वांटिटी बाय करते हो, एक क्वांटिटी बाय करते हो, और इस बार आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है। देखो, आप सिंपली बात को समझो। अगर मार्केट कोई स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो आपका हर बार 50 पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट कर रहा है ना। ठीक। तो आपने अगर प्रॉफिट लिया 50 पॉइंट का, सबसे पहली बात तो आप बुक नहीं करोगे उसे। आपको लगेगा कि मैं मेरा तो इतना नुकसान हो गया है तो मैं इसमें से ही निकालूंगा। ठीक है, इसी ट्रेड में से मैं अपना पूरा लॉस भी कवर करूंगा और साथ में प्रॉफिट भी निकालूंगा। तो आपके साथ क्या होगा कि मार्केट 50 पॉइंट ही आपको देना चाहता है, लेकिन आपको रिकवर करने के लिए कितना चाहिए? 150 पॉइंट। अब आप उसे 150 पॉइंट तक होल्ड करो। ठीक है। और क्या पता वो 130 पॉइंट से ही वापस लौट आया तो आप बुक नहीं करोगे, आप वेट कर रहे हो क्योंकि कुछ आपका प्रॉफिट भी मिले। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी डबल कर देते हो, यानी कि एक बार ट्रेड लिया आपने, 50 रुपए का लॉस हुआ, दूसरी बार ट्रेड लिया आपने, फिर 50 का लॉस हुआ, तीसरी बार आपने ट्रेड लिया, तो मैं कहता हूँ कि आप जो दूसरा ट्रेड ले रहे हो आप, सबसे पहले तो क्वांटिटी उसको 2 कर दो। ठीक। अगर उसमें लॉस हो जाता है तो क्वांटिटी अब कर दो 4। यानी कि अगर आपका एक बार भी प्रॉफिट आता है तो वो आपका लॉस भी रिकवर करा के देगा, प्लस साथ में कुछ ना कुछ आपको दे के भी जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। इस वजह से मैं हमेशा डबल क्वांटिटी प्लेस करता हूँ एक बार लॉस होने के बाद, और प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। लेकिन फिलहाल आज मुझे लग रहा है कि आज अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लॉस होगा। अरे भाई, काफी नुकसान चल रहा है। अरे यार, ये तो गिरता ही जा रहा है। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, नहीं तो अपना तो ऐसे तो सारा ही खाली हो जाएंगे ऐसे तो। नेट नहीं चल रहा है शायद। ठीक है, चल रहा है।
कि कंटिन्यू फॉल ना कर दे बस। फिलहाल प्रॉफिट में आ गए हैं अपना ट्रेड। पर क्या प्रॉफिट, इतना तो नुकसान किया है अभी। पूरा रिवर्स कर दिया।
पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है मेरा धीरे धीरे यार, क्योंकि ये भाग नहीं रहा है जिस साइड अपने को ट्रेड में लिया है, उस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहिए, पर ये कर नहीं रहा। और ऊपर से लॉस भी हो चुका है, और कंटिन्यू लॉस में ही है। ग्रीन बहुत थोड़े टाइम के लिए हुआ था। बहुत ज्यादा हुआ। चलो फिर वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है भाइयों, समझ लो अपना ये नुकसान हो गया। अरे यार, ये तो बढ़ने लग गया।
चलो यार इसको क्लोज करते हैं। मुझे दिख ही नहीं रहा है कि ये कहीं से भी ऊपर जाने लायक है, तो अपना जो भी कम लॉस है वहीं निकल जाते हैं इससे पहले कि ये और नीचे आए। ठीक है, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ मैं। छोड़ो, जो भी हो गया कोई बात नहीं। अभी मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया। वैसे मूड में अब ट्रेड करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना आज का नुकसान है। ठीक है, 7 लाख, ये 5, ये 13, 14, 15, इन दोनों को आप मिला दो तो ये तीनों को 16, 16.5 लाख रुपए के अराउंड आज गए। अब इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, मुझे दिख रहा है ये जा रहा है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।